हेलो स्टूडेंट, जो भी TRE-4 में फॉर्म भरने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट पास करने वाले हैं या जो पहले से ही पास कर लिए हैं और बिहार टीचर रिक्वायरमेंट में अपना फॉर्म भरेंगे यानी TRE में, ठीक है। तो TRE में जो आपका जो भी ज़रूरी प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल बता रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से क्या लगेंगे, ठीक है। तो जानते हैं आगे डिटेल में। ज़रूरी प्रमाण पत्र। बिहार शिक्षक भर्ती TRE में सामान्य तौर पर नीचे दिए गए प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, ठीक है। TRE-4 में आधिकारिक नोटिफिकेशन में ये प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। कौन कौन से हैं जो अनिवार्य दस्तावेज हैं? पहला है मैट्रिक यानी 10वीं प्रमाण पत्र का मार्कशीट, जो आपका प्रमाण पत्र वह मार्कशीट जो जन्म तिथि के लिए प्रमाण के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंटर 12वीं प्रमाण पत्र मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री व सभी सेमेस्टर मार्कशीट और प्रोफेशनल योग्यता, ठीक है। उसके बाद DLED, NIOS DLED, BEd स्पेशल, BA BEd, BSc BEd पोस्ट के हिसाब से। अब चलते हैं कि CTET STET कौन कौन से किस में लगेंगे। देखिए CTET अगर आप फर्स्ट पास है तो 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पास हैं तो CTET 1 और CTET 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप STET 1 पास हैं तो 9th के लिए एलिजिबल हैं। अगर CTET सेकेंड पास्ट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो 11th-12th के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये तो हो गया आपका एजुकेशनली, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। तो पहला है आधार कार्ड, फिर है आपका निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र बिहार का, जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS जो भी लागू हो आप पे। EWS प्रमाण पत्र जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर का यानी क्या बोलते हैं वित्तीय वर्ष का होगा। वित्तीय वर्ष मान लीजिए किसको कहा जाता है, जैसे 2025 से 26 हो गया, अप्रैल से मार्च, इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। उसके बाद आपका दिव्यांग है PWD प्रमाण पत्र यदि आप लागू हैं उस पर। एक्स सर्विसमैन, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो। उसके बाद फ़ोटो हस्ताक्षर जो निर्धारित साइज में दिया हो। अब देखते हैं कि किस पद के लिए कौन कौन सी योग्यता लगेगी। तो 1 से 5 ले प्राथमिक है जो 12वीं DLED NOS DLED सीटेट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 मिडिल, ग्रेजुएशन प्लस BEd DLED NOS DLED CTET सेकेंड, 9th-10th और 11th-12th। तो STET फर्स्ट होंगे तो 9th-10th के एलिजिबल हैं और STET सेकेंड होंगे तो 11th-12th के एलिजिबल हैं। तो 9th-10th के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी और 11th-12th को आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी। इसी तरह जानकारी और TRE-4 की तैयारी के लिए आप मेरे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइव पूरा फुल्ली डिटेल क्लासेस की जाती है, ठीक है। और ऐसी ही जानकारी के लिए न्यू जॉब अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको ऑथेंटिक एग्जामिनेशन संबंधी आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और TRE-4 का नोटिफिकेशन आने से पहले ये सारे कागज़ अपना एक फ़ाइल बना लें, उसमें ये सारे कर लें। अगर आपने SC ST OBC और EWS या PWD का अगर नहीं बनाया है प्रमाण पत्र तो जल्दी से जल्दी अपने ब्लॉक पे आवेदन दे दीजिए, ठीक है। EWS के लिए जो होता है तो EWS में पहले सबसे पहले I, ठीक है, उसके बाद कास्ट और उसके बाद निवास, ये तीनों प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद ही आप EWS के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमें लगा इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप सबको बता दें। जो भी सीटेट न्यू वाले हैं ना, उनको पहले वाले तो पता होगा ज़्यादातर को, जो भी नहीं पता है फिर भी देख लीजिए। और सीटेट नया वाले जो अप्लाई करें आए सॉरी पास होंगे उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है।